बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग एक और सबकी तमाम भी ऑडियंस जो कि यहाँ है, इस मुल्क में, इसी शहर में है या इस मुल्क से बाहर है। मुझे कहते हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी और मेरा साथ देती है हमेशा की तरह हलीमा जुल्फ़िकार। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। हुमायूं, मुझे लग रहा है कि आपको आगे आने वाले दिनों में काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी अपनी स्टाइलिंग पे। हाँ, स्टेला ने अपने बाल बहुत क्योंकि मेरी स्टाइलिंग पे जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही है। स्टेला ने मेरे बाल जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे, उम्मीदों से ज़्यादा अच्छे बनाने शुरू कर दिए। तो आपको भी कुछ मेहनत हलीमा नानो कहती थी कि लास्ट 3 मंथ्स आपने कुछ भी मेहनत नहीं की। मैं बताता हूं, आपको कंपटीशन ज़्यादा मिल रहा है। मैं बताता हूं, मेरी नानो कहती थी कि जिनके पास कुछ चीज़ें कम होती है उनको बैसाखियों की ज़रूरत होती है। मेरे पास माशाल्लाह टैलेंट इतना ज़्यादा है कि इस तरह की एक्सेसरीज की कोई लोड़ नहीं। मैन कोई लोड़ नहीं बाजी, थानू लोड़ है। अच्छा, आज का टॉपिक बहुत मज़ेदार सा है और केयर मिले तो लव हो ही जाता है। केयर मिले तो लव हो ही जाता है। अच्छा, मेरा आज का मौजू बहुत मज़ेदार सा है जो मैंने आपके साथ शेयर करना है, वो है परफेक्ट ज़िंदगी वर्सेस रियलिटी। हम बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे देखते हैं और फिर अपने आप को उससे रिलेट करना शुरू हो जाते हैं। हम कहते हैं यार ये खुश हैं तो हम खुश क्यों नहीं रह सकते, ये लोग भी तो कितने ऐसे वैसे काम करते हैं कि अल्लाह इनसे नहीं पूछता। ये हम सब कहते हैं और ये हम जो आप सामने स्क्रीन की इस तरफ देख रहे हैं, हम भी ये कहते हैं कि यार इन्होंने भी तो इतना कुछ किया हुआ है, इनको नज़र नहीं लगती, ये तो ये करते, इनको कुछ नहीं होता और ये खुश रह सकते, हम नहीं रह सकते। आप उनकी वो वाली ज़िंदगी देखते हैं जो वो आपको दिखाना चाहते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली शादी हुई और मैंने देखा कि लोगों ने बड़े बैकलैश किया मावरा को उनकी ड्रेसिंग पे कि ये कैसा ड्रेस था, ये क्या था, वो क्या था। दैट वॉज हर चॉइस एंड आई कुडोज टू हर कि उसने वो पहना जो उसका दिल था, ना कि जो ट्रेंड था उस टाइम पे। जो परफेक्ट जिंदगी की हम बात करते हैं ना, उन्होंने उसके साथ कंपैरिजन नहीं किया, उन्होंने रियलिटी के साथ कंपैरिजन किया। उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर के कपड़े पहने, मतलब उनकी सास की ग्रैंड मदर का उन्होंने जेवर पहना और मदर के जो दुपट्टा है उसको रीडू करके उन्होंने उस ड्रेस के साथ किसी डिजाइनर को हायर करके कॉम्बिनेशन एक बनाया था। हुमायूं, बड़ी आपने अच्छी बात की। बहुत सारे लोग जो है, जब हम लोग भी अपनी मर्जी के कपड़े पहनना चाह रहे होते हैं, मी एज अ गर्ल, तो मैं ये बता सकती हूँ कि जब हम अपनी मर्जी के कपड़े पहनना चाह रहे होते हैं, ट्रेंड को थोड़ा साइड पे रखना चाह रहे होते हैं, तो हर बंदा जो हमें मशवरा दे रहा होता है, इंक्लूडिंग द डिज़ाइनर, वो यही मशवरा होता है कि आप ट्रेंड को ही फॉलो करें, क्योंकि आजकल यही चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज गेटिंग मैरिड, तो मैंने ये बात कही कि मुझे शॉर्ट शर्ट नहीं पसंद, चोली जो है मुझे नहीं पसंद। जो चोली होती है लहंगे के साथ, वो मुझे नहीं पसंद। मैंने कहा मैं लॉन्ग शर्ट पहनूंगी, बिकॉज मुझे था कि बाद में आपको बात कर रही हो शादी वाले दिन, बारात वाले दिन, अपनी शादी पे मैंने कहा मैं लॉन्ग शर्ट पहनूंगी, क्योंकि बाद में आप उस लॉन्ग शर्ट को रीडू कर सकते हैं, लेकिन लहंगा वगैरह नहीं ज्यादा पहना जाता। तो सबने मुझे मशवरा दिया कि नहीं नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल आजकल ट्रेंड में नहीं है, और ऑल रेड का ट्रेंड था। तो मैंने कहा कि मैं एक डिफरेंट कलर की शर्ट पहनूंगी, ऑरेंज मुझे बड़ा पसंद है, तो मैंने उसका इंतखाब किया। तो लोगों ने बड़ा उसको मुझे निशाना बनाया कि नहीं नहीं नहीं, ऑल रेड का ट्रेंड है तो आप वो पहनो। और उसके बाद जब मैंने पहना तो हर किसी ने मुझे कहा कि दिसंबर इज अ वेडिंग सीजन, और उसमें जितनी भी शादियों में हम गए सबने लाल जोड़ा पहना हुआ था सिवाय आपके। अच्छा, you were looking a different bride। और आप बहुत प्यारी लग रही थी, मैंने आपकी तस्वीरें देखी, यू लुक्ड स्टनिंग। आप जो भी पहने आप पे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक मजे की बात बहुत है कि जब मैं अगर अभी अमीर की शादी के बारे में बात कर रहा हूँ, लोगों ने देखा बड़ा मजेदार सा, वो एक दूसरे के लिए डांस भी कर रहे हैं, वो खुश भी हैं। दैट इज देयर हैप्पीनेस, उन्हें उस तरह खुशी मिल रही थी। ज़रूरी नहीं है कि आप वही सारी चीज़ें करें आपको उससे खुशी मिले, बट हम वो परफेक्ट ज़िंदगी अपने इंस्टाग्राम फेसबुक से बाहर नहीं आ रहे। हमें लगता है कि ये जिस तरह खुश है, जिस तरह इनको खुशी मिल रही है, हमें वैसे ही मिल रही है। हो सकता है आप एक साग के साथ रोटी खा रहे हो लेकिन हंस के खा रहे हो, आपके लिए वही आपको हैप्पीनेस दे दे, लेकिन आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी आस्क्ड फ्रॉम द शेफ। हम ज़ैनब के पास भी जाएंगे, लेकिन ये चीज़ वाकई में मुझे शादी के बाद जो मेरे हस्बैंड है मंसूर ने मुझे बात कही कि आप जो है हमारे घर में ना बहुत सारे खानों को बड़े फेस्टिविटी के साथ खाया जाता है। जैसे आपने साग का जिक्र किया, तो बहुत उसके अंदर एक फेस्टिविटी होती है कि सब इकट्ठे होंगे, रोटियां चोपड़ी जाएंगी, साग साथ में घोटा जाएगा, सब लोग किचन में होंगे और एक रोटी के ऊपर एक मौका मिल जाएगा इकट्ठे होने का, सब इकट्ठे होने का। तो हम ना बहुत साग को बहुत अहमियत देते थे। वो साग बन रहा है तो हम जा रहे हैं, तो मंसूर ने मुझे कुछ ऐसे के बाद कहा कि साग में कुछ खास बात नहीं है,
खास बात उस गैदरिंग में है, उसकी वजह से साथ का मजा। दैट इज द थिंग। आप जो है वो गैदरिंग को एंजॉय करते हैं। हम जी ज़ैनब की तरफ चलते हैं। सामने वाले गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल? गुड मॉर्निंग, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप दोनों बताएं कैसे? वेरी वेल, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग। सवाल ये है कि जो परफेक्ट जिंदगी, एक तो खाने भी परफेक्ट है कि जैसे कि वही चीज घर में बन रही होती है लेकिन उस तरह पेश नहीं की जा रही होती जैसे आप इंस्टाग्राम पे देख रहे होते हैं, वो जिस तरह उस क्या कहते हैं गार्निश करके डेकोरेट करके, एंड देन वी वांट कि हमें ये चाहिए, हालांकि वही चीज घर में मिल रही होती है। घर में मिल रही होती है। हाउ डू यू रिलेट इट विद इट? घर में मिल रही होती है और वो बेहतर बनी हुई होती है, जो कि पिक्चर में दिखाई जाती है प्रेजेंटेशन के साथ, वो पता नहीं अच्छी है या नहीं, लेकिन हम वो करते हैं ना कि दूसरे का मुंह लाल है तो थप्पड़ मार के अपना भी मुंह लाल कर ले क्योंकि उसने वो अच्छा लग रहा है लाल होके। तो ये वो वाली चीज होती है। और दूसरा ये कि बहुत से इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जो अपनी डेली की रियल लाइफ दिखाते भी हैं और मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं। उनमें से नताशा वकास हैं, वो अपनी लाइफ को ऐसे दिखाती हैं जो उनके अगर आपस में मियाँ बीवी में कोई नोक झोंक भी हो तो वो भी सामने दिखाती हैं। आई विल कट यू हियर ज़ैनब, आई एम सो सॉरी, आई विल कट यू हियर। मुझे पता नहीं, ये मेरा स्टांस है कि जितने भी इन्फ्लुएंसर्स, जितने भी व्लॉगर्स हैं, वो नहीं दिखाते अपनी असली जिंदगी। वो बता के जो कह रहे होते हैं ना कि असल है, वो असल नहीं होती। कि मुझे एक बात बताएं, अगर आपकी शौहर साथ खुदा ना खास्ता आपके साथ के दरमियान लड़ाई होती है तो आप पहले वीडियो तो नहीं ऑन करेंगे कि चलो जी ऑन करो, हाँ जी साथ। मैं व्लॉगर्स की बात नहीं करी, मैं इन्फ्लुएंसर्स की बात करी। व्लॉगर्स तो ये होता है ना, वो तो पूरा आपको पहले प्री प्लान्ड होता है कि कैमरा कैसे ऑन है। नहीं, वो ये चीज़ नहीं मैं बता रही। जैसे आप स्टोरीज पे आते हो और वो ये बताती है कि जी आज मैं ये बना रही हूँ, ये कर रही हूँ और इस तरह से हो रहा है, लेकिन अगर उनकी उसी दौरान कैमरे पे नहीं, ऑन द कैमरा नहीं, बिहाइंड द कैमरा अगर उनके हस्बैंड के साथ उनकी कोई नोक झोंक हो रही है तो वो उसको डिस्कस करेंगे। मैं उनकी एक ही बात को ये बात बता दूं कि उनके आपस में मियाँ बीवी में कुछ था तो उनके हस्बैंड उनको छोड़ के चले गए थे। ये उनके रिकॉर्ड में नहीं था कि वो उसके बीवी उसको रास्ते में गाड़ी से उतार के चला गया। वो फिर उसने रिकॉर्ड किया बाकायदा घर जाने तक कि इसने मुझसे ये लड़ा है। और फिर उनकी जो वो चीज़ जो है वो कैमरे पर लड़ाई नहीं कैमरे पर हुई। कुछ होता है ना व्लॉगर्स की कैमरे पर ही लड़ाई हो रही होती है, वो चीज़ कैमरे पर नहीं हुई थी। लेकिन वो जो आपसे कह रही हूँ, मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ। मुझे लगता है कि हर चीज भी हर किसी को दिखानी नहीं चाहिए या हर चीज भी हर किसी को बताने के लिए नहीं होती। बट आई थिंक वो शी इज जस्ट ट्राइंग टू से कि कुछ लोग हैं ऐसे जो रियलिटी दिखाते हैं, रियलिटी से नजदीकी दिखाते हैं कि भाई हमारी लड़ाइयां होती है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फ्लेवर एग्जैजरेशन होती है, बिकॉज आपको ये लत लग जाती है फेमस होने की, आपको लत लग जाती है लोग आपको पूछे टेंशन की कि आप उसको थोड़ा सा फ्लेवर देते, एग्जैजरेट करते। बट चलो अब हम शायद टॉपिक से थोड़ी दूसरी तरफ चले गए, मैं और हलीमा, हम तीनों कहीं और चले गए। नहीं, लेकिन सवाल वही है कि जो एग्जैजरेशन होती है, जो दिखाई जा रही है, जैसे जब भी हम यहाँ पे अच्छा चीज करते हैं तो हम दिखाते हैं तो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं कि हमारी लाइफ क्यों नहीं है ऐसी जैसी इनकी। कवर भी नहीं कर सकते ना उनकी लाइफ को, जैसा कर ही नहीं सकते। आप कितना भी कोशिश करें, आप उन जैसे कपड़े नहीं पहन सकते। आधे से ज्यादा उनको पीआर पे कपड़े मिले हुए होते हैं और वो आप ये सोचते हैं कि हाय हर शादी पे हर फंक्शन में ये नया जोड़ा क्यों पहन लेते हैं। हम वो उस जगह तक पहुंच ही नहीं सकते क्योंकि हमारे जेब में इतनी साख्त नहीं है। वैसे कभी आप करते हो? वो कपड़े आप करते हो? नहीं, मैं नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती। कंपैरिजन आप? नहीं, मैं मुझे लगता है करती हूँ, लेकिन कंस्ट्रक्टिव कंपैरिजन होता है बिकॉज़ आई वांट टू बी दैट मच फेमस। मैं कहती हूँ यार इनको मिल रहे हैं तो जिंदगी में एक टाइम आना चाहिए कि मुझे भी सब्यासाची अपने कपड़े देके अच्छा तो मैं इस तरह से करती हूँ। एक टाइम आएगा ने पहना हुआ था सब्यासाची, खुदा की कसम मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी खाला नहीं पहना हुआ था, उसने सब्यासाची एक दिन सब्यासाची पहना हुआ, वो सब्यासाची लगाया हुआ भी था। मैं खुदा की कसम उठा के मेरी खाला, गोल्ड वाला ड्रेस उसका सब्यासाची, आई डोंट नो, जो लेकिन ग्रीन वाला वो पीचेस सा जो था, शैंपेन तो वो था। बट ये कि खुदा की कसम मेरी खाला वैसे कपड़े बना लेती है, घर में दर्जी नहीं है। यार मुझे बहुत अच्छा लगता है सब्यासाची, डोंट से नहीं, अगर कोई ये कहे कि वो सब्यासाची ने बनाया तो मैं कभी भी ना मानूं, जिस तरह से आप कह रहे हैं। मुझे बात नहीं पता। पीच वाला है वो, आप बताओ क्या बना रही हो? आज जो है चिकन चपल कबाब बन रहे हैं। एक तो बीफ के होते हैं, हम चिकन से। ठीक है, पहले एक दफा हमने बीफ के बना चुके हैं, आज हम चिकन के बनाएंगे, चपन के बनाएंगे। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ होंगी हमारी प्यारी सी मेहमान। आप देखते रहिए एक और सुबह, हुमायूं और हलीमा के साथ हमारे साथ रहिएगा, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया पे आप लोग दूसरों की ज़िंदगियों को देख के बहुत ज़्यादा उनसे मुतासर हो जाते हैं। मुतासर होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये सोचना, कंपटीशन करना कि जी हमारी ज़िंदगी ऐसी क्यों नहीं है और अल्लाह ताला से गिले शिकवे करना शुरू कर देना, ये अच्छी बात नहीं है। आप उसके लिए मेहनत करें। जो कपड़े आप दूसरों को देख के सोच रहे हैं कि इन्होंने ऐसे पहने हुए, मेहनत करें। हो सकता है ज़िंदगी में कभी वो कपड़े आपको भी मिलना शुरू हो जाए। इस हवाले से आप लोग भी कोई चीज़ हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। नज़र बहुत एक रियल चीज़ है जो लग जाती होती है। मुझे लग रहा था कि पिछले दिनों हुमायूं को मेरी नज़र लग गई थी, जो कि अब शुक्र है मैंने उतार दी है इसकी मुकम्मल उतारी है मैंने, लेकिन मुझे यही लग रहा था कि शायद मेरी नज़र लगी है। अच्छा जी, आज हम जिस चीज़ के हवाले से बात करना चाह रहे हैं, आप लोगों ने शायद देख भी लिया हो, हमारे सामने खजूरें पड़ी हुई हैं। खजूरों की बेतहाशा इकसाम है, लेकिन जिसे सबसे बेस्ट खजूर कहा जाता है और कहा जाता है कि तमाम तर खजूरों की मलका है वो अजवा है। और अजवा इसलिए उसको कहा जाता है क्योंकि उसकी हर चीज़ में शिफा है। वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से उसके बीज जो है वो लगाए थे, उसके बागात। अभी भी आप मदीना में जाएं तो हज़रत सलमान फ़ारसी के जो बाग हैं वहाँ पे वो दरख्त मौजूद है जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से लगाए थे। और कहा जाता है कि उनके स्टेम में, उनके लीव्स में, उनके बीज में, उनके जो अंदर गुठली मौजूद होती है, हर चीज़ को ज़ाया नहीं करना चाहिए। उसके बड़े फ़वाइद हैं। तो आपको पता है किस तरह की चीज़ों के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो कुछ कौन सी शख्सियत हमारे साथ मौजूद होती है जो हमें इनके तमाम तर फ़वाइद के हवाले से बताएगी। एंड शी इज़ वन ऑफ आवर फेवरेट। और जब भी वो आती हैं तो बहुत सारे चार लग जाते हैं हमारे इस महफिल में, और हमेशा वो फ्रूट के साथ मैच करती है अपनी ड्रेसिंग। लेडीज जेंटलमैन, लेट्स वेलकम नायला हक। अस्सलाम वालेकुम। वेरी अस्सलाम वालेकुम। कैसी है नायला जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, माशाल्लाह बहुत फ्रेश लग रही हैं। थैंक यू सो मच। वेरी गुड मॉर्निंग नायला, हाउ आर यू? आई एम गुड। आप बहुत अच्छी लग रही हैं और द ड्रेस इज अमेजिंगली ब्यूटीफुल। यू नो हाउ टू ड्रेस अप। और आज अब खजूर तो ये कहना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं होगा क्योंकि मेरे पीछे खवातीन लग जाएंगी कि अगर कहूँगा आप खजूर लग रही हैं तो आप बहुत अच्छी लग रही है। बालों के साथ आपके कपड़े भी जा रहे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आपसे सवाल करेंगे। आज का जो सबसे पहला हमारा सवाल है परफेक्ट ज़िंदगी वर्सेस रियलिटी। हम सोशल मीडिया बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, टेलीविजन में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, हम उनको देखते हैं, हम कहते हैं यार ये लोग ये सब कुछ कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? ये चीज़ें हमें क्यों नहीं मिल रही हैं? ये खुश रह सकते हैं, इनको नज़र नहीं लगती तो हमें क्यों नज़र लगती है? ये लोग भी ऐसे काम करते हैं जो खुदा ना खास्ता अच्छे नहीं होते लेकिन फिर भी ये खुश हैं। हम तो एक कोई चीज़ कर लेते हमें तो फौरन पकड़ हो जाती है। ये चीज़ें मैंने सुनी हुई है लाइफ। सो व्हाट डू यू हैव टू से? क्या आप भी करती हैं? क्योंकि मैंने और आलिमा दोनों ने माना कि हम भी कभी कभी करते हैं, कभी देख के यार हाँ दिल ललचाता है कि यार शायद ये हमारे पास भी हो। सो आप ये करती हैं, उसको फिर ओवरकम कैसे करती हैं? थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा टॉपिक है, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि आज मैं अपने खुद सैलून से तैयार होकर आई हूँ, इसलिए मैंने कोशिश की है कि मैं हर चीज़ को मिक्स एंड मैच रखूँ। नहीं, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी लग रही है। और मैंने कल, मैं इसका एतराफ़ करता हूँ कि मैंने कल हलीमा से पूछा, मैंने कहा तुम्हारे बाल बहुत अच्छे काटे हुए। कहते हैं हाँ नायला ने बहुत अच्छे काटे। तो मैंने कहा नायला के सैलून में से काटे, नायला ने नहीं काटे। कहती नहीं ये नायला ने काटे हैं। मैंने कहा नायला कटिंग करती है? कहती है हाँ यू नो। और यकीन माने नायला ये आपके मुंह की बात नहीं है, मैंने इतने खूबसूरत बाल किसे कटे हुए नहीं देखे। थैंक यू। मैं सब कुछ करती हूँ। मैं मेकअप अभी मैं ब्राइट भी मतलब करके आई हूँ आज 2-3। मैं मेकअप भी करती हूँ, मैं बीबी ग्लो भी करती हूँ, मैं स्किन ट्रीटमेंट भी करती हूँ। तो आप ब्राइट को तैयार करके आई हैं? हाँ जी। तो उसका भी आपसे हिसाब होगा अलग से जिसका जितना आपने उसको तैयार किया? हाँ जी। अब वो जब खुद इम्तियाज से होगा हिसाब जितनी जल्दी अच्छा। तो ऐसा है कि हमने आज खजूर, आपने टॉपिक चूज किया। हमेशा आपके टॉपिक बहुत अमेजिंग। ओह सॉरी, अच्छा मैं मेरी गलती सुनने में, आपने रात को ब्राइट तैयार की थी? नहीं, कुछ लोग होते हैं ना बड़े हमारे पास से जनाब सुबह 5 बजे भी ब्राइट आती है, इसलिए हमारे सुबह 5 बजे की टाइम दिन ये चीज हमारा कोई फाइनल नहीं होता। जिनकी दोपहर की शादियां होती हैं, उन्होंने आउट ऑफ सिटी कभी कभी जाना होता है तो बहुत जल्दी। मेरी जो आज की ब्राइड है उन्होंने बन्नू जाना था और बन्नू जाने के लिए उनको मुझे 9 बजे रेडी करना था और 9 बजे तक मुझे 900 कॉल इम्तियाज कर चुके थे। ओए होए होए। तो मैंने कहा आप मैं फिक्र ना करें, मैं बिल्कुल पहुंच जाऊंगी, 10 बजे तक पहुंच जाऊंगी। तो इस वजह से मैं पहुंच गई। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने मुझे सुरखरू किया। आपने जो सवाल किया नज़र लगने के हवाले से, नहीं तो परफेक्ट जिंदगी वर्सेस रियलिटी, जो हम देखते हैं कि यार ऐसी जिंदगी जो दिखा रहे होते हैं वो शायद असल में नहीं होता उतना परफेक्ट। परफेक्ट क्या है? क्या परफेक्ट है? परफेक्ट जिंदगी क्या है? मैं हूँ परफेक्ट। हम में से कोई परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। हम लोग शो ऑफ ज़्यादा करने लग गए हैं, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नज़र लगती है, बहुत लगती है और बहुत बुरी लगती है, नज़र से बचना चाहिए। कहते हैं ना कि नज़र जो है ऊँट को हंडिया में और इंसान को कब्र में पहुँचा देती है। तो अल्लाह बद नज़र से, हासिदों से बचाए, हमेशा ये दुआ करनी चाहिए। सोशल मीडिया पे जब हम इन लोगों की लाइफ देखते हैं और हम वाकई बड़े मुतासिर होते हैं।
लेकिन चूंकि आप भी शोबिज़ में है, मेरा भी थोड़ा बहुत ताल्लुक है, तो हमें रियलिटी का हम लोगों को बहुत अच्छे से अंदाज़ा है। शायद उस साइड पे जो लोग बैठे हैं उनको इतना अंदाज़ा ना हो। और इसके बारे में मैं एक बात कहूँगी, और शायद यही हर पूरी बात को इसका मैं सम अप करूँगी कि किसी का चमकता माथा देख के अपना माथा नहीं फोड़ना चाहिए। हलीमा, आपने नहीं करना, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं, फिर बात करेंगे खजूर के हवाले से, खजूर के क्या क्या फ़वाइद है। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और सुबह, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक टू द शो। हम लोग अब खजूर की तरफ चलते हैं, उसके हवाले से बात करना खजूर की तरफ ना चलें, उसके बारे में बात कर लेते हैं। बात करना शुरू करते हैं, थोड़ी देर बाद उठा लेंगे, कोई मसला नहीं है। ठंडी मारी है। अच्छा नायला जी, बहुत सारी चीज़ों के जहाँ फ़वाइद बताए जाते हैं खजूर के, वहाँ सबसे बड़ा जो फ़ायदा हमें फ़ील होता है वो शायद ये है कि आजकल जो लोगों को वज़न का मसला है और जो गलत हम लोग स्वीटनेस इस्तेमाल करते हैं, सफ़ेद चीनी जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसका बहुत अच्छा बेहतरीन किस्म का अल्टरनेटिव है ये। तो किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए? मैं तो सुबह नाश्ते में खाती हूँ, लेकिन आप बताएं कि सबसे दलिये में डाल के रॉ नहीं, हाँ काइंड ऑफ रॉ वैसे कह सकते हैं आप, क्योंकि दलिया पहले से बना हुआ होता है और उसके अंदर मैं इसके छोटे छोटे पीसेस करके डाल लेती हूँ, और फिर हर तीन खजूरें ही ऑड नंबर्स में कहते हैं खानी चाहिए। नायला जी, सबसे बेहतरीन टाइम क्या है कंज्यूम करने का? खजूर का सबसे पहले जो आपने सवाल किया स्वीटनर के हवाले से, देखें हम लोग जो खजूर होती है ये ऐसा कुदरती मीठा है जिसमें फ़ाइबर शामिल होता है जी, कार्ब और फाइबर इसमें शामिल होता है, लेकिन कार्ब इसमें बहुत कम होता है, फ़ाइबर की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है जो हमारी बॉडी में मिक्स हो जाता है और कॉन्स्टिपेशन और बहुत सारी दीगर हमारी स्टमक की प्रॉब्लम से हमें बचाता है। इसके साथ साथ ये हमारा वेट नहीं बढ़ने देता। खजूर ख़ुद एक कंप्लीट ग़िज़ा है। 3 खजूरें रोज़ खा के पानी पिएँ तो आप शायद 10 साल तक विदाउट एनी और कोई भी मील लिए बगैर आप जिंदा रह सकते हैं। ये एक इतनी मुकम्मल मतवाज़न ज़िंदगी में इजाफा हो जाता है। उसके बाद ये है कि अगर हम खजूर को लेके इसको ब्लेंडर में ब्लेंड करके रख लें पानी डाल के थोड़ा सा, और जब हमें शुगर की तलब हो तो हम वो 1 चम्मच ले लें। कभी ऐसा होता है ना कि हमने कस्टर्ड बनाया, कोई ऐसी चीज़ बनाई, हम उसमें चीनी नहीं ऐड करना चाह रहे, या कोई ऐसी स्वीट डिश बनाई जिसमें हम चाह रहे हैं कि हम चीनी ना ऐड करें, तो हम उसमें वो जो अमेज़ा है, जो वो बना हुआ पेस्ट है, उसको ऐड कर लें, तो हमारा शुगर की जो ज़रूरत है फ्रुक्टोज की, ग्लूकोज की, वो पूरी हो जाएगी। अच्छा नायला जी, मैं बड़ी देसी लफ्ज़ों में कहने लगा, जैसे मुझे जो जवान लड़का है कुछ 27 साल का 28 साल का, वो 4 से 5 या 6 खजूरें भी खाए तो हम डाइजेस्ट कर लें। जैसे मैं डेली 5 खजूरें खाता हूँ, ठीक है, मेरे मिल्क शेक में 5 खजूरें जाती हैं। अब अगर फ़खर भाई जैसा कोई है, अगर कोई हसनैन भाई जैसा है, तो उसको तो 2-3 खजूरें ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो तो फुड़क के मर जाएंगे, इतनी ज़्यादा वो हैवी होती हैं, क्योंकि कहते हैं कि ये खजूरें बड़ी हैवी होती हैं। गुस्ताखी की है, गुस्ताखी यार, मैं तो उम्र के लिहाज से सवाल मैंने तो सवाल उम्र के लिहाज से पूछा है, बट क्या एज फैक्टर भी होता है कि इस एज से इतने ब्रैकेट में लोग इतनी खजूरें खाएं, इस एज से तो या तो सुनी होगी, मुझे लगता है मेरे लिए तो कोई चीज़ें ढूंढ रहे मारने के लिए। कोई एज ब्रैकेट भी होता है कि इस एज ब्रैकेट वाले इतनी खजूरें खाएं, बिकॉज कहते हैं खजूर में ताकत भी बहुत ज़्यादा होती है। मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आज आप मुझे पुराने वाले हमायूं लग रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बहुत उदास लग रहा ठीक हो गया ये। आप बिलीव करें, मैंने दूसरे दिन प्रोग्राम स्पेशल देखा, मैंने कहा मैं देखूं हमायूं अपनी फॉर्म में वापस आए हैं। दूसरे दिन नहीं आया था, ये तीसरे चौथे दिन से थोड़े बैटरी चार्ज होना शुरू हुई, और मैंने सारे में इतने रिलीजियसली प्रोग्राम नहीं देख पाती, टाइम नहीं होता, लेकिन मैंने लगा के रखे। मैंने कहा कहीं तो हंसता बोलता बच्चा नजर आए। सलामत रखे, इसी तरह आप खुश रहें जिस तरह आप खुश हैं। आप भी खुश रहें। और जैसे आपने कहा एज फैक्टर है, ज़ाहिरी बात है, जब हम 12 साल के होते हैं, 14 साल के होते हैं, हमारी ग़िज़ाई नीड हमारी ज़्यादा होती है, ज़रूरत ज़्यादा होती है, हम उसको कंज्यूम भी कर लेते हैं, हज़म कर लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, हमारा हाजमा उस तरह काम नहीं कर रहा होता, तो ऑटोमेटिकली हमें 40s के बाद अपनी डाइट को कंट्रोल, जैसे हम कहते हैं पोर्शन कंट्रोल में ले जाना चाहिए। तो फिर हमारी ग़िज़ा में 3 खजूरों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा। वैसे जैसे हमें हर मील के साथ कुछ ना कुछ फ्रूट लेना चाहिए। जैसे हम पोर्शन कंट्रोल की भी अगर बात करें तो हैंडफुल फ्रूट हमें कुछ लेना पड़ता है 80 ग्राम का। तो जो 1 खजूर है इसमें ये होती है, इसमें 23 कैलोरीज होती हैं, और ये
ग्राम में भी थोड़ी कम होती है, तो हम हर मील के साथ 2 या 3 खजूरें ले सकते हैं। लेकिन जो बेस्ट टाइम होता है वो यही टाइम होता है कि हम मॉर्निंग में नाश्ते में 3 खजूर ले लें, चाहे वो आप ओट्स में डाल के ले लें, चाहे आप रॉ ले लीजिए। वो कैलोरीज वो 100 ग्राम क्या बता रहे हैं, मैं एक खजूर में बता रही हूँ। 100 ग्राम खजूर में 277 बताया ना आपने, हाँ इतनी कैलोरीज हैं। उसके बाद 7 ग्राम उसमें फाइबर आ जाता है। उसके बाद उसमें कैलोरीज का तो हम बता चुके हैं, प्रोटीन है उसमें 3 ग्राम उसमें प्रोटीन होती है। प्रोटीन इसमें थोड़ी कम होती है, लेकिन बाकी चीज़ें इसकी इतनी ज़्यादा और रिच उसमें होती हैं कि हमारी वो जो चीज़ें हैं हमारी पूरी हो जाती है। अच्छा, मुझसे कोई डिजर्ट पूछे ना, कोई आपका फेवरेट डिजर्ट में, मुझे क्या मीठा खाना है, मैं खजूर एनी टाइम यू गिव मी, रात को दोपहर को, मुझे खजूर बहुत पसंद है। लेकिन मुझे नरम वाली खजूर पसंद है, जो सख्त वाली खजूर होती है आई हैव नेवर लाइक्ड इट, बिकॉज मुझे वो आई डोंट नो द टेस्ट। और एक तो ये खजूरें भी सर्दियों में अगर आप ये वाली भी खाएं तो ये सख्त हो जाती हैं, क्योंकि वो रखते बाहर हैं और ये टेम्परेचर की वजह से ये सख्त हो जाती है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने मिल्क शेक के लिए क्या मैं करता हूँ कि मैं थोड़ा सा गर्म पानी लेता हूँ, उसमें इसको थोड़ी देर 4 से 5 मिनट करता हूँ ताकि थोड़ी नरम हो जाए, क्योंकि फिर वो ग्राइंड नहीं होती जिस तरह वो ग्राइंड करनी होती है। लेकिन नाला जी, आपने 2-3 इकसाम बतानी है खजूरों की, जो सबसे बेहतरीन है। ज़ाहिर सबसे बेहतर तो अजवा है, उसका मैं जिक्र कर चुकी हूँ, लेकिन वो महंगी बहुत ज़्यादा है। तकरीबन 3000 रुपए किलो है अजवा। तो वो हर किसी के लिए नाला जी अफोर्डेबल नहीं होता या मुश्किल हो जाता है बाहर से भी मंगवाना। दोस्त नहीं ना, मैं तो हमेशा दोस्तों को जब भी उम्र तो बड़े मैं हज पे इतनी लेके आई हूँ कि अभी तक चल रही है। अच्छा नहीं, मेरी तो खजूर आती है दुबई से या सऊदीया से। नहीं, लेकिन अभी आते ब्रेक के बाद जवाब देना है कि कौन कौन सी खजूरें जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। 2-3 किस्में बतानी है, ठीक है। एक छोटा सा ब्रेक लें, कहीं मत जाएगा, हलीमा और हुमायूं के साथ है। जी, वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले मैं पूछ रही थी कि 2-3 खजूरों की आपने इकसाम का जिक्र करना है जो इंसान आराम से ले सके, खा सके, अफोर्डेबल हो हर किसी के लिए। बिल्कुल, तो कोई नाम बता दें। सबसे जो बेस्ट और नंबर 1 पे आती है वो तो डेफिनेटली अजवा ही है। और मुझे ये शर्फ हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे इतना दिया कि मैंने अजवा खजूर के बाग की सैर भी की हुई है। मैंने भी की है। कितना मज़ा आता है ना वहाँ जाके। अच्छा, वो तो बेस्ट है। उसके बाद आ जाती है सफ़ावी, वो भी मदीना मुनव्वरा से मिलती है, लेकिन वो मराकेश और ट्यूनिस में भी उसकी काश्त होती है। उसके बाद आ जाती है मुजद्दल खजूर। मुझे उसका पता है, वेरी गुड यार, यू आर वेरी वेल अपडेटेड। यस, मुजद्दल। अच्छा, मुजद्दल खजूर जो होती है वो थोड़ी सख्त होती है, मतलब वो जब आप खाते हैं तो आपके दांतों से चिपकना शुरू हो जाती है, तो वो खाना थोड़ी सी मुश्किल लगता है। उसके बाद आ जाती है बरही खजूर। खजूरों की जो इकसाम है वो मोर देन 1500 है, लेकिन ये वो खजूरें हैं जो हमें नज़र आ जाती हैं, हमारे इर्द गिर्द कॉमनली नज़र आती हैं। और हमारे जो सिंध में खजूर आ रही है वो आ रही है दगलत उसको कहते हैं, मैं शायद उसका कोई प्रोनाउंस उसको सही नहीं कर पा रही है, वो दगलत खजूर होती है। ठीक है। DEGLAT, वो पाकिस्तान में मौजूद होती है, सिंध में बहुत अच्छी वो मिल जाती है, और वो भी बेस्ट खजूर है। खजूर कोई भी हो, मैं समझती हूँ कि खजूर है, लेकिन जाहिर है उन सब की जो सरदार है वो तो आपको अजवा ही मिलती है। और अजवा जितने फ़वाइद शायद ही किसी खजूर में हों। खजूर तो खजूर है, आपको पता है इसके जो गुठली है उसके कितने फ़ायदे हैं। आप इसकी गुठलियाँ जमा कर लें, उनको अच्छी तरह भिगो दें पानी में ना, 1-8 दिन भीगी रहे, मतलब वो साफ़ हो जाए। उसके बाद उनको मसल के आप धो लें, धोने के बाद उनको तवे पे सेक लें, ठीक है, जैसे ड्राई रोस्ट हम करते हैं ना, उनका ना कलर चेंज हो जाएगा। वो करबलेन मैंने देखा है, करबलेन है, असील और फसल है, बहुत सारी खजूरें हैं जो मैंने जो मोस्ट जो फेमस खजूरें थी ना, मैंने उनका आपको बताया। ऐसे तो 1500 हैं, याद करना भी नामुमकिनात में से। तो आप उनकी जब गुठलियाँ रोस्ट होंगी ना तो वो वाइट हो जाएंगी, बिल्कुल वाइट शक्ल, मतलब सफ़ेद रंग उनका हो जाएगा, सफ़ेदी माइल। उनको ठंडा होने दें, उसके बाद आप उसको ग्राइंड करके उसका पाउडर बना के रखें। ठीक है, आप उसको अपनी कॉफ़ी में ऐड कर लें, आप दूध में ऐड कर लें, आप बच्चों के किसी खाने में उसको ऐड कर लें, उसका टेस्ट इतना अच्छा होगा।
और उसमें वो सारी ग़ज़ाई वैल्यूज़ जो खजूर की हैं वो उसमें आपको मिल जाए। अच्छा सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ नायला जी, हम गुठली का जिक्र कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि खजूर की गुठली खाने से जो ब्लड प्रेशर के अमराज हैं या जिनको हार्ट के अमराज हैं उनमें बहुत एक विजिबल आपको चेंज नजर आता है। इसकी क्या रीज़न है? खजूर की गुठली में ऐसी क्या चीज़ है जो वो कंज्यूम कर लेते हैं उसके साथ तो उनकी तबीयत ठीक हो रही है? खजूर में भी आपको पता है ब्लड प्रेशर बड़ा अच्छा से कंट्रोल हो जाता है जब आप खजूर खाना शुरू करते हैं। आप अपने खजूर को अपनी ज़िंदगी का नॉर्मल मतलब एक जुज़ बना लें कि आपने नाश्ते में खजूर खानी ही खानी है। मेरा इतना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम था और मुझे था ये 1-2 इशू थे और मैंने सिर्फ खजूर खानी शुरू कर दी। खजूर वैसे भी मुझे माय फर्स्ट डेट इज़ अ डेट। अच्छा माज़र नायला जी, खजूर की शुगर लेवल ज़्यादा होता है ये तो आप उसके जायके से बता सकते हैं। तो जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं ऑफ कोर्स उनको शुगर लेवल भी हाई होता है। हाँ और अगर आपका शुगर लेवल हाई है और आप कोई बहुत मीठी चीज़ खाते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर भी उसके हिसाब से चेंज होता है। सो क्या इसको खाने से, इसके ज़्यादा खाने से, अगर कम से कम एक भी खाते हैं वो लोग जिनका शुगर लेवल ज़्यादा होता है तो क्या उनके लिए नुकसानदेह है? बिल्कुल भी नहीं है नुकसानदेह। मैं पूरी ज़िम्मेदारी से कह रही हूँ कि अगर आप कोई शुगर का पेशेंट है तो वो पूरे दिन में 3 खजूरें खा सकते हैं। ये नहीं कि आप एक दफ़ा में 3 खजूरें खा लें। एक आपने नाश्ते में ले ली, एक दोपहर में ले ली, एक रात में ले ली, या जैसे 10 बजे हम एक चाय लेते हैं या 4 बजे लेते हैं उस वक्त आप ले लें। नायला जी, आपको साइंटिफिकली वजह बतानी पड़ेगी कि देखिए मीठा तो फिर भी है इसके अंदर। आपको क्या लगता है कि कैसे वो बैलेंस कैसे करें? देखें इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा है ना, तो फाइबर जो है ना इसकी मिठास को कंट्रोल कर लेता है, नुकसान नहीं देता। अच्छा। हम जब चीनी लेते हैं चीनी में फाइबर नहीं है ना, चीनी तो वो डायरेक्टली हिट करती है। वो डायरेक्टली हिट करती है। अच्छा। इसमें फाइबर है। फाइबर जो वैसे भी आपको पता है कि अगर शुगर पेशेंट है या ब्लड प्रेशर तो फाइबर तो उनको रिकमेंड किया जाता है ना, तो ये फाइबर इसमें ऐसा अच्छा वाला फाइबर है जो कंट्रोल कर सकता है। आप हंस रहे हैं, इस हंसी के पीछे कोई राज है? मैं मुस्कुराने वाला बंदा हूँ, मुझे कभी कम होता है, मैं उदास होता हूँ। अब मुस्कुराऊं तदो तो मसला, उदास हो जाऊं तो प्लीज देखिए कह रहे हो मुस्कुरावा तदो तुझसे मसला थे। अच्छा जो आप रूसी जनानी बने हुए थे वो यार मैं उस वक्त बड़ा परेशान था। अच्छा एक बात बताऊं, वो मेरे लिए बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। I was not well. I was actually not well. And I was diagnosed with something. तो मैं I would not. No, you were not diagnosed with something. बस मूड खराब था और बस हमने ठीक कर दिया तो सब कुछ सही हो गया। खजूर पे वापस आते हैं। अच्छा खजूर पे वापस आते हैं हम। अच्छा मुझे आगे रमज़ान आ रहा है तो मैं जो है रमज़ान में खजूर का मिल्क शेक पीना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो उसमें मुझे ये लगता है कि आपको जो एनर्जी पूरे दिन रोज़ा रखने के बाद एकदम से जो एनर्जी आपको चाहिए होती है वो ये फ़ौरन फराहम करता है। कि वैसे तो किसी भी चीज़ का मिल्कशेक अगर आप पी लें, खजूर का आपने कभी पिया? बहुत मज़े का होता है। क्या बताया? हाँ आप रोज़ाना पीते हो ना? अच्छा नहीं बहुत मज़े का होता है। नायला जी कितनी पूरा मिल्कशेक तब्दील हो जाता है अगर आप उसमें खजूर डाल दें, ठीक है? और हम ब्रेक लेते हैं। नहीं अब डालेंगे, हम ब्रेक लेंगे एक जग में, क्योंकि वो सवाल आपका रह जाता है और तो ब्रेक नहीं होती। आप बस यही कर रहे हो ना मेरे साथ, जब से आप ठीक हुए कुछ ज्यादा ही ठीक से हो गए। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होकर मत जाएगा, वापस आके सवाल करेंगे। आप देख रहे हैं एक और सोब नायला हक हुमायूं और एक छोटा सा ब्रेक, मत जाएगा साथ में। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने सवाल पूछा था मिल्कशेक के हवाले से कि एक जग में कितनी खजूरें डालें हम, कितनी सही हैं इफ्तार में पीने के लिए, तो उसके बारे में बताएं। अच्छा मैं कभी भी ना खजूर का मिल्कशेक इफ्तार में क्योंकि हम खाते भी खजूर है, रोज़ा भी खजूर से खोलते हैं, और अगर हम फिर उसके बाद मिल्क शेक भी लें तो वो बहुत ज़्यादा कैलोरीज इनटेक हो जाएगा, और जब दूध उसमें ऐड होता है तो वैसे ही उसका जो तड़का लग जाता है, तड़का समझे, बिल्कुल सही कह रही हैं, लग जाता है। तो मैं रिकमेंड नहीं करती कि आप मिल्क शेक पिएँ खजूर का इफ्तार में, फिर आप खजूर ना खाएँ। और जो खजूर का मिल्क शेक है ना वो मेल्स के लिए बहुत अच्छा है, उनकी क़ुव्वत मर्दमी में इजाफा करता है, ख़वातीन की वो कम किया, हाँ कम ले लें। अच्छा उसमें थोड़े से आप बादाम ऐड कर लें,
तो वो बहुत अच्छा होता है। केला उसमें ऐड कर लें, खजूर कम कर लें। अगर आप जैसे 4 गिलास बना रही हैं तो आप उसमें 6-8 खजूरें डाल लें, उसमें साथ 2 केले डाल लें या उसमें बादाम डाल लें। मतलब बहुत ज़्यादा उसकी मिकदार। अच्छा नाइला जी, आप जब भी रमज़ान में खजूर लेने के लिए जाते हो, रेडी पे 3 तरह की आपको कम से कम किस्म पड़ी होती है। एक चुड़मुड़ कुड़मुड़ होती है, वो होती है उस तरह मुझे नहीं अच्छी लगती, मुझे लगता है वो चिपकी भी नहीं होती जो एक दूसरे के साथ। खजूर है। हाँ, बीमार खजूर, वो सस्ती खजूर है जो होती है, जो ऐसे कुछ वो जो अरबी नीचे नहीं फेंकते दरख्तों के नीचे, हम उठा के ले आते हैं और कहते हैं एनु बेच दो, रमजान खा लिया। ठीक, कसम से वो नीचे उनकी जमीन पे पड़ी हुई होती है और वो उनको भाव नहीं डाल रहे होते, तो हम कहते हैं ये बड़ी मजे की खजूर है, ये ना अरबियों ने छोड़ दी है। तो अरबी का पकाया जात तो मैं वैसे बड़ा पसंद है। तो वो कुछ एक तो कुछ चुम्बड़ होती है और एक होती है ईरानी खजूर, डब्बे में होती है, मुझे वो अच्छी लगती है, थोड़ी हल्की फुल्की सी महंगी है लेकिन वो जरा ज़्यादा अच्छी होती है। इज देयर अ डिफरेंस के खजूर टू खजूर भी कैलोरीज डिफरेंस या प्रोटीन डिफरेंस वो भी होता है कि नहीं? खजूर खजूर है। वो जो खजूर होती है ना, जो आप कहते हैं नीचे गिरती है, वो पक के ज़ाया हो जाती है ना, वो खजूर वो गिरती है। पकी हुई चीज़ जो ख़राब होने पे होती है वो फिर हम उसको ला के तेल शेल लगा के उसकी मालिश करके उसको बेच देते हैं बाज़ार में। वो वहाँ तो वो बिकती भी नज़र भी नहीं आती ना। जी जी जी। तो इसलिए डेफिनेटली हमें अगर फल लेना है, कोई भी फल लेना है, हमें खजूर लेनी है, वटेवर जो भी हम खाते हैं, हमें फ्रेश और खिला हुआ और अच्छा फल लेना। अच्छा नाइला जी, अगर आप बाहर जाएं, बिकॉज मैं कतर जब रहा हूँ बहुत अरसा, तो वहाँ पे हर साल हर महीने बल्कि खजूर का साइज पता नहीं बड़ा, पहले खजूर इतनी होती थी, इतनी खजूर होगी थी, तो मैंने कहा क्या खजूरों को क्या खिला रहे हैं, ज्यादा हो गया, इतनी खजूर मैं बाप मतलब एग्जैजरेट भी तो करना होता है ना मुझे, लेकिन मुझे लगता है एक तो वो खाद अब इस तरह की डालना शुरू हो गए अपने ट्रीज को, क्योंकि खजूर का साइज बहुत बड़ा होना शुरू हो गया। और आप बिलीव करें वो उतनी स्वीट नहीं होती है, वो इतनी मीठी भी नहीं होती है, तो उसको मैल फंक्शनिंग उसी हिसाब से करें। तो क्या पाकिस्तान में भी ऐसे इलाके हैं जहाँ पे खजूर का प्रोडक्शन होती है या हम यूजुअली इंपोर्ट ही करते हैं? हमारे हैं ऐसे इलाके, सिंध सक्खर वाली साइड पे खजूर हो रही है, गर्म इलाकों में खजूर की बहुत प्रोडक्शन हो रही है, लेकिन ज़्यादातर खजूर हमारी बाहर से भी आती है और बहुत अच्छी, लेकिन आती वो बड़ी सस्ते दामों, जो यहाँ आके बड़ी डबल ट्रिपल महंगी भी हो जाती है। तो इसलिए ये नाइला जी, अब वो भी बेचारे क्या करें, इंपोर्ट भी तो देनी होती है, इंपोर्ट भी देनी होती है और उन्होंने पैसे कमाने हैं। नहीं पड़ती। अच्छा चलें, ठीक है, चलें, सही है, लेकिन यह है कि हम लोग चूँकि अच्छा यहाँ पे भी ऐसा हो रहा है, सॉरी अगर किसी को बुरा लगे मेरी बात, वो अच्छी अच्छी खजूरें लाते हैं, निकालते हैं, उसको अच्छा सा पैक करते हैं, उसे क्या देते हैं बाहर से खजूरें, हाय बाजी सऊदीया की खजूरें, सऊदीया वो खजूर सारी इधर से आ रही होती है। ये तो मैंने भी देखा है, ये तो मैंने भी बहुत सारे बाजारों में देखा है। अच्छा, बादाम वाली कोई डाल लो, वो बादाम वाली कोई खजूर नहीं है, वो वहाँ पे भी कट करके डालते हैं। हाँ, जैसे मैं रमज़ान में यूँ करती हूँ कि बहुत सारी खजूरों को कट लगा के ना, बड़ी वाली जो आप बता रहे हैं कि मीठी नहीं होती, उसमें थोड़ा सा बटर डाला, एक अच्छा मेरी नानो बटर डाल के देती है। अच्छा नहीं, मैं क्रीम डाल के और बादाम डालती हूँ। अच्छा, क्रीम से मजे की होती है, बहुत अच्छी लगती है, कभी खा के। अच्छा मैंने मक्खन, हम लोग मक्खन डालते हैं, क्योंकि जब भी दावतें होती है, रमजान में अफ्तारियाँ होती हैं, तो मैं उसमें कट लगा के क्रीम डाल के और एक बादाम डालती हूँ। क्रीम डालना जरा आसान होता है ना, डब्बे को होल किया और उसको प्रेस कर दिया और उसमें खजूर में चला गया। क्रीम वाली खा के देखना। अच्छा नाइला जी, घर में पौधा, वैसे तो पंजाब में बहुत कम होता है कि खजूर के दरख्त जो हैं वो लगे, यहाँ पे नहीं लगाए जाते, और उसके लिए खास किस्म का माहौल चाहिए, रेतीली ज़मीन चाहिए, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि जिस घर में खजूर का पौधा लगा हो वहाँ कभी तंगदस्ती नहीं आती। बिल्कुल ऐसा ही है। वहाँ जो है कभी कोई परेशानी नहीं आती, परेशानी आती है तो वो पौधा अपने ऊपर वो परेशानी ले लेता है। ये बातें किस हद तक सही है? ये सब बातें हैं, मुझे इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, मैं ऐसे ही गलत बयानी से क्यों काम लूँ। मैंने सुना, मैंने भी है, लेकिन है ना ये बातें। हाँ, आपने लगाया है पौधा? नहीं, मैंने नहीं लगाया। आपने लगाया? खजूर का पौधा लगता नहीं है। नहीं तो आप जवाब देते। खजूर का पौधा नहीं, मैंने को सोचा शायद इससे भी ज्यादा परेशानियां आनी हो जो शायद उस पौधे ने, या हो सकता है तुम्हारा पौधा छोटा हो तो परेशानी बर्दाश्त नहीं कर पाता हो। क्या मतलब लाइक परेशानी उससे भी बड़ी है? हाँ यही मैं कह रही हूँ ना, उससे बड़ी शायद परेशानी हो तो बेचारा क्या करे। उस पे जब ढोके लगेंगे वो बड़े मजे के होते हैं, लगते हैं जी, लगते हैं। ढोके क्या होता है? ढोका ही बोलते हैं ना उसको। जी जी जी, फल जो होता है उसका। हाँ जी, कच्ची खजूर। अच्छा, आई हैव नेवर ट्राइड इट। अच्छा खजूर बड़ा उसके बड़े बड़े वो लगते हैं। अच्छा तुम्हें पता है बड़े मजे की एक साइंटिफिक बात है कि इसमें सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर्स होते हैं, ठीक है? जैसे आपकी कब्ज होती है ना, तो आपको कब्ज में कहा जाता है, कब्ज होती है, सॉरी कब्ज नहीं होती, कब्ज होती तो आपको कहते हैं खाया जाए, तो उस बड़े मजे का तरीके को मेरी नानो ने मुझे बताया, तो वो कहती है अगर आप खजूर को ना पानी में डाल दे, जो इनसॉल्युबल वाले जो फाइबर्स हैं वो उसी में हो जाते हैं, निकल जाते हैं, और जो दूसरे वाले होते हैं ना वो आपके पेट में जाके आराम से निकल जाते हैं, तो इसलिए आपकी जो कब्ज है वो ठीक हो जाती है। इज दैट ट्रू? ऐसा ही है, खजूर वैसे भी कब्ज कुश है क्योंकि इसमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है ना, तो अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो 3 खजूरें खा लें। 3 सबसे आसान तरीका, आप सुबह नाश्ते में 3 खजूरें खा लें, आपको दिन में कोई परेशानी नहीं है। हकीम लुकमान कहते थे कि अगर आपके पास 3 खजूरें और 1 गिलास पानी है तीनों टाइम,
तो आप कई साल जिंदगी गुजार सकते तो हैं। यही मैंने बताया ना कि बिल्कुल, 10 साल नायला तक जी जिंदा ने रह शुरू सकते, में कोई यही चीज़ बताया। और मत खाएं, खजूरें और एक गिलास पानी पे आप जिंदगी गुजार सकते हैं। अच्छा, ये जो हम लोग यूं करते थे constipation वाला मसला है, ये मुझे जेनेटिकल है, मेरी जीन्स में है ये इशू, और मुझे बहुत अरसे से है, मैटरनल, ठीक है, लेकिन बहुत अरसे से है, और जब से मैंने ये खजूरें खानी शुरू की हैं, तकरीबन 1 साल हो गया है, तब से मुझे मसला खत्म हो गया। अच्छा, कंप्लीटली। हाँ, और मज़े की बात है, खजूर ना, ये नरम वाली खजूर आप इसको भिगो दें, पूरी रात पानी में भीगी रहे, सुबह आप इसको मसल के इसकी गुठलियाँ अलग करके, भले इसको थोड़ा सा ब्लेंडर में ब्लेंड करके इसमें आटा डाल के ना, ये जो चक्की वाला आटा होता है, चक्की वाला आटा डाल के उसको उसमें गूंदें और उसका पराठा या रोटी बना के खाएं। इतनी मज़े की, इतनी सेहत बख्श, इतनी फ़रद बख्श। मैं बच्चों को ना, घर में आते हैं छोटे बच्चे, उनको बना के देती हूँ और इतने खुश होते हैं। ऊपर से थोड़ा सा मक्खन डाला, मीठी रोटी खा। अच्छा नायला जी, हमने इसके खाने के फ़वाद बहुत सारी बातें कर ली हैं, बट नाउ कम्स, क्योंकि हम लोग स्किन के हवाले से भी बात करते हैं कि एक फ्रूट को स्किन के लिए कैसे साबित हो सकता है बेहतर। ये बड़ा स्टिकी सा सब्सटेंस है और थिक भी बहुत ज़्यादा है, तो आपको लगता है कि अगर आप इसको किसी तरह भी लगाएंगे चेहरे पे, बालों पे, तो उसको उतारना बहुत मुश्किल हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। देखें, खजूर को जब हम खाते हैं तो जो हमारे सेल्स डेड होने लगते हैं, रीजेनुएशन हमारी कम होने लगती है, तो ये खजूर उसको बहुत हेल्प करती है खाने में भी ना। कि अगर आपकी एंटी एजिंग है खजूर, एंटीऑक्सीडेंट है, तो एंटी एजिंग भी है, आपकी एज को रिवर्स करती है, झुर्रियों को ख़त्म करती है। अगर आप इसका मास्क लगाना चाहें, सोने पे सुहागा है, आपने क्या करना है, 2 से 3 खजूरों को ब्लेंड कर लेना, भिगो के रख देना, उसको ब्लेंड करके इसका पेस्ट बना लें। उसके बाद आपने इसमें डालना है थोड़ा सा दही डाल के आप इसको अपने फेस पे लगा लें, ठीक है। इतना इंस्टेंट ग्लो आता है, एकदम स्किन आपकी ना चमकने शुरू हो जाती है, लश्कारे मारना शुरू हो जाती है। चलें जी, ठीक है। सबने जो है वो ईद से 2-3 दिन पहले ये नुस्खा आजमाना है, मैं तो जरूर बट बालों पे भी लगा सकते हैं, लेकिन इतना स्टिकी सा होता है ना, एक मिठास। एक बार मुझे किसी ने बताया था, मैं बड़े मजे के बताया, उसने कहा था गर्म पानी में 4 खजूरें जो है वो बॉयल करो, बॉयल करो, जो उसका पानी निकलेगा, फिर खजूरों को आपने मैश कर आपने खजूरों को, आपको शायद किसी ने बताया होगा, उसका रेज़ा बना के वो लगाओ, शहद डालो उसमें और एक अंडा डाल दो। अल्लाह माफ करे, शहद भी डालना है अभी? और हाँ, शहद भी और अंडा भी, फिर तो चुंटियां भी आ जाएंगी। मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ कि चुंटियों घर को तो छोड़ो, मेरे कोई मेरे ख्याल में 200-250 बाल इसी प्रोसेस में उतर गए कि मैं उतार तो वो उतरे ही ना, वो चिपक गई, वो स्काल्प के साथ चिपक गया और वो उतरे ही ना। मैं लगा के बाल चमकदार हसीन के तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ कम तार हो गए थे, तकरीबन 450 बाल थे मेरे पास, 125 बाल मेरे सर पे रह गए थे। तो हर चीज़ नहीं आजमानी चाहिए, इसको खाकर आप वो फायदे हासिल करें ना, जो आपको हर चीज़ लगानी नहीं होती, हर चीज़ लगाने वाली होती है, हर चीज़ पकाने वाली भी नहीं होती। अब खजूर का हम कोई कहेगा मैंने सालन बनाया, सालन तो नहीं बन सकता, सालन नहीं बन सकता। मुझे तो लगा वो भी लेकर आएंगी, आपने एक बार केले का सालन बताया। नायला जी, जिस तरह आपने कहा है कि हर चीज़ बता दूं लगाने की नहीं होती, खाने की होती है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में लोग यही कहते हैं कि जितना काम आप लगाने पे कर रहे हैं, बाकायदा उनकी पेस्ट बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो अगर आप खाना शुरू कर दें, डेली लाइफ में इनका हिस्सा बना लें, तो बहुत सारे फ़ायदे हो जाएंगे। इसके बाकी चीज़ें जो इसकी रह गई हैं, गुठलियों के बारे में हमने बात कर ली, खजूरों के बारे में हमने बात कर ली, अब रह गए खजूर के पत्ते। बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो हमें पता है, बनाने शनाने के लिए, लेकिन क्या उनके भी कोई फ़ायदे हैं इस तरह के जो हमें नहीं पता, या हम उनको भी शामिल कर सकते हैं अपनी स्किन या बालों के हवाले से? बिल्कुल, जैसा कि हम खजूर से जो फ़ायदे हासिल करते हैं, जैसे हम खजूर के पत्तों की धुनी अगर लें, जैसे ड्राई पत्ते हो जाते हैं, इसके पत्ते बड़ी देर से ड्राई होते हैं, और गिर भी, एक पत्ता वो पूरा पत्ता गिर जाता है, पूरा वो छाल पूरी गिरती है। अगर हम उसकी धुनी लें तो हमारे जो बॉडी के दर्द होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, घर में मच्छर मक्खियाँ नहीं आती, दिल का दर्द वो नहीं खत्म होता मेरे भाई, वो किसी भी तरह नहीं खत्म होता। उसके लिए जब वो बंदा खत्म हो जाता वो उसके लिए या तो कोई और बंदा ढूंढने आप जो उसमें मरहम करे, फिर खत्म हो सकता है। किससे ना ढूंढी भाई, फिर दोबारा होएगा, फिर किसी और ने ढूंढना पड़ेगा। हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे कि दिल का ही दर्द खत्म नहीं कर रहा, जिस्म का दर्द कर रहा है, कुछ और दर्द भी खत्म कर सकता है। देखते रहिए एक और सब, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे।
खुशामदीद कहेंगे आपको फिर एक बार एक और सुबह में। और अब एक ऐसी बात मैं आपको बताऊं जो कि आपको बड़ी डिफरेंट लगेगी। जब रात को अक्सर हम नेटफ्लिक्स देख रहे होते हैं, अमेज़न प्राइम लगाया हुआ होता है, हमने मूवीज़ देख रहे होते हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स पे चले जाते हैं, तो आपको लोगों को आपको होता है कि यार एक भूख लगती है, क्रेविंग होती है, आप एक खास रेस्टोरेंट से आप एक खास रेस्टोरेंट से कुछ चीज़ मंगा लेते हैं, आप कहते हैं यार ये मंगा ले, और फिर आप क्योंकि वो बैठे बैठे खाते हैं, आप मूवी देख रहे हैं और साथ में बैठे बैठे, तो बैठे बैठे ये भी बैठा बैठा हो जाता है। ठीक है, ये बैठा बैठा उठा हो जाता है। हाँ, तो ये उठा हो जाता है, वहाँ बैठे बैठे ये उठा हो गया तो मसला हो जाएगा। तो कहते हैं कि सबसे बेहतरीन मंचिंग, और कोई फ्रूट भी रात को खाने को सजेस्ट नहीं किया जाता सिवाय खजूर के, क्योंकि इसमें एक खास तरह का फाइबर होता है जो अगर आपके ये मंचिंग के टाइम पर ये आपके लिए बहुत बेहतर साबित होता है, क्योंकि जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाता है। नाइला, इसमें हकीकत है? बिल्कुल ऐसा ही है, ये बड़ी जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। इसके साथ आप बादाम का कॉम्बिनेशन कर लें, वाह कमाल हो जाता है। ठीक है कि आपकी स्किन के लिए सोने पे सुहागा एक बन जाता है ना। थोड़े से बादाम ले लें, ये खजूर ले लें, 2-3 चने ले लें, अगर बहुत ज़्यादा आपका मंचिंग का दिल करा। मैंने तो ये सारी चीज़ें मिक्स करके ना डिब्बे में ये कैसे हो सकता है कि एक ही फ्रूट, मैंने इसके बारे में पढ़ा हुआ है, एक ही फ्रूट दोनों काम के लिए इस्तेमाल होता है, वजन कम करने के लिए भी और वजन बढ़ाने के लिए भी। ये कैसे हो सकता है? हाउ दिस साइंस वर्क्स? और वजन बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको किसके साथ कंबाइन करें, और कम करने के लिए किसके साथ कंबाइन करें? मिल्क शेक बना के पीना शुरू कर दें, आपका वजन बढ़ जाएगा। मिल्क शेक ही है ना सबसे बेस्ट। आप उसमें केला भी ऐड कर लें अगर आपको बहुत जल्दी, जैसे जो बच्चे बहुत कमज़ोर होते हैं, लागर होते हैं, कुछ वो खाने पीने के ना मैं कमज़ोर हूँ ना लागर तो तुम हो। अच्छा नाइला जी, आपने रात को कहा वजन कम करने के लिए बताया कैसे? हाँ, वजन कम करने के लिए आप इसको, जैसे हम लोग मीठा बंद कर दें। मैं मीठा नहीं लेती ना, मैं बहुत कम, शुगर तो कभी मैंने चीनी चाय वगैरह में कभी भी नहीं ली ना। तो आपको जब क्रेविंग होती है तो आप उसकी जगह 2-3 खजूरें खा लें, 2 खजूरें खा लें। अच्छा, मेरी एक फ्रेंड है, शी आल्सो नोस हर, तो उसने जब डाइट शुरू की तो उसका सुबह का नाश्ता होता 3 खजूर और 1 ग्लास पानी। वो दोपहर में खाती थी 1 हाफ बॉयल अंडा, रात को खाती थी 3 बादाम, 3 काजू और व्हीट, होल व्हीट बिस्किट्स नहीं होते वो, और उससे बड़ा वजन। मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगी इतनी क्रैश डाइटिंग, कभी भी। बहुत क्रैश है और बहुत नुकसान होता है, इतना नहीं करना चाहिए आपको। कम से कम आप, सबसे बेहतरीन डाइट होती है आप पोर्शन कंट्रोल। नाइला जी, शायद उसने न्यूट्रिशनिस्ट से पूछा हुआ था तो उसके लिए बिल्कुल ठीक थी, उसका वेट बहुत कम हुआ था। बहुत तो जाहिर है इतने में तो हो ही जाता है। इतने में तो ये जब कुछ खा ही नहीं रही हवा के अलावा बेचारी, तो फिर कम ही होना है ना उसका वेट। मैं तो रमज़ान में ना अफ्तार में खजूरें ली, थोड़ा सा मैंने दही बल्ले ले लिया, एक सूप मैं बनाती हूँ अराबिक, वो ले लिया बस। उसके बाद रात 10-11 बजे मैंने कुछ लोग कहते हैं कि रमजान में खजूर से स्टार्ट नहीं, ये अजीब से लोगों ने साइंस लेकर आए हुए, कहते हैं कि स्पाइक हो जाता है आपका ब्लड प्रेशर, पहले नमक थोड़ा सा ले, नमक खा के फिर आप ये खाएं। नमक से नहीं होता स्पाइक? मैंने तो ये सुना हुआ है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप खजूर खाएं, सबसे बेहतरीन अफ्तार जो है, जो सुन्नत है, सुन्नत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने खजूर से रोजा अफ्तार नमक के साथ भी। अच्छा नाइला जी, कुछ जब खजूर अवेलेबल ना हो तो पोस्ट जो है वो इंस्टाग्राम पे हम पढ़ते हैं, जो एजुकेशन में भी हमारी इजाफा करते हैं, थोड़ा नॉलेज में भी इजाफा करते हैं। एक पोस्ट मैंने देखी जिसमें बहुत सारे फ्रूट्स थे और उनका मवाजना किया जा रहा था खजूर के साथ, जिसमें जो कह रहा है, आम कह रहा है मेरे अंदर ये चीज़ है, खजूर कह रही है मेरे अंदर भी है, सेब कह रहा है मेरे अंदर ये है, खजूर कह रही है, और वो कोई 12 फ्रूट्स थे जो अपनी अपनी सलाहियत बता रहे थे, और आगे से खजूर कह रही थी कि सारी चीज़ें मेरे अंदर मौजूद हैं, उन सबसे ज़्यादा और उन सबसे ज़्यादा है विटामिन सी। ये क्या चीज़ है कि मतलब किसी भी फ्रूट का अल्टरनेटिव जो है वो क्या खजूर बन सकती है, और खजूर में सारी चीज़ें कैसे मौजूद है? वरना तो हम देखते हैं कि एक फ्रूट में एक चीज़ है। यही तो एक खजाना है। आप देखें, बीटा कैरोटीन जो हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, गाजर में हमें मिलता है या एप्पल में मिलता है, कुछ थोड़ा बहुत किन्नों में भी होता है, खजूर में सबसे ज़्यादा है। मैग्नीशियम है जो हम केले से लेते हैं, केले में कुछ ग्राम होता है, खजूर में बहुत ज़्यादा, डबल उससे क्वांटिटी। पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, विटामिन B6 है, मतलब कौन सी चीज़ आप इसको। तो नाइला जी, क्या इससे अखज़ किया जा सकता है कि जो आप चीनी, ब्राउन शुगर, शहद, ये तीनों चीज़ें जो आप डालते हैं, उसकी जगह आप कोई भी अगर डिज़र्ट बना रहे हैं तो आप उसमें खजूरें डाल दें? बिल्कुल डाल दें। Will that be okay कि आप उसमें उतनी अमाउंट की खजूरें डाल दें तो टेस्ट एनहांस हो जाएगा और एक बहुत डिफरेंट सी चीज़ बन जाएगी? नाइला जी, जो बच्चे आजकल हम लोग देखते हैं आयरन डेफिशिएंसी का शिकार है, उनको भी रिकमेंड किया जाता है कि जी इनको खजूरें खिलाएं। एक तो बच्चे जो हैं वो चॉकलेट्स खाते हैं क्योंकि फ्रिज में पड़ी हुई होती है, तो मैंने खुद एक डॉक्टर को ये कहते हुए सुना है कि चॉकलेट कोटिंग वाली आप खजूर ले लें, खजूर की ग़िज़ाइयत भी उसको मिल जाएगी, चॉकलेट का मज़ा भी मिल जाएगा और उसकी आयरन की कमी भी पूरी हो जाएगी। हमारे शो पे भी हमने प्रोटीन बार्स बनाई थी बॉल्स की,
की तरह। अच्छा। वो हमने खजूर से बनाई थी। ज़ैनब ने हाँ, ज़ैनब ने जो बनाई थी वो खजूर की बॉल बनाई थी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, खजूर की बॉल से ही बनी थी वो ना, खजूर की बॉल से बनी थी। ज़ैनब तो बाकमाल हैं भाई, इनकी कुकिंग पे तो कोई बात की नहीं जा सकती। इनके जो ये हर मैंने देखा है न्यूट्रिएंट वैल्यू को इतना ये वैल्यू करती हैं और उसके मुताबिक चीज़ बनाती हैं। और हम घर में भी आप सिर्फ वो जो न्यूट्रिएंट बॉल इसने बनाई थी ना वो बहुत फेमस, मैंने कुछ दिन पहले मैंने एक रील देखी है तो वो रील्स में बड़ी फेमस आजकल चल रही हैं वो बार्स जो है वो ना। आपने हार्मोन्स इनबैलेंस जिनके होते हैं या पीसीओएस जिनके लिए होता है उनके लिए बहुत अच्छा था। फिर साथ में आपके ब्लड प्रेशर, थायराइड और जिनका सर का दर्द हमेशा रहता है मुसलसल, माइग्रेन जो होता है उनके लिए बहुत अच्छा है। और जिनको रात को नींद नहीं आती उसके अंदर जो है ना खशखाश मैंने ऐड की थी, तो नींद के लिए भी वो बहुत अच्छा था। तो अलसी की जो पिनियां बनती हैं, मैं अलसी की पिनियां बनाती हूँ तो मैं उसमें फिर खजूर अलसी की पिनियां। वो कौन है अलसी? अलसी के बीज होते हैं, उससे अलसी के बीज होते हैं, बड़े मजे के पिनियां बनाते हैं। वो इसी तरह मतलब एक बॉल टाइप सी चीज होती है। वो पूरा एक मील समझ लें, वो एक पिन्नी में शाम को 4-5 बजे चाय के साथ खा लेते हैं। जो पंजीरी बनती है उसमें जाती है खजूरें? उसमें खजूर नहीं डालते हैं, लेकिन मैंने अलसी की पिन्नियों में इस दफ़ा ट्राई करवाया था। मैंने कहा आप मुझे ना गुड़ या चीनी की जगह खजूर डाल। अच्छा, हम एक छोटे से ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आयरन वाला सवाल जो मैंने बच्चों के हवाले से पूछा था उसका आपने जरूर जवाब देना। एक छोटे से ब्रेक लेंगे, हिम्मत जाएगा हमारे साथ में। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले नाइला जी मैंने सवाल पूछा था आपसे बच्चों के हवाले से आयरन की कमी का, तो उसका जवाब दे दें कि आयरन की कमी के लिए अगर ये खिलाना शुरू कर दें चॉकलेट कोटिंग करके तो बच्चे के लिए कुछ गलत तो नहीं है? नहीं, कभी भी कुछ इसमें ऐसा नहीं है। इवन कि अगर आप इसको मिल्क शेक बना के उसको दे दें कि आप ये पिएं तो वो भी बहुत अच्छा है। बल्कि मिल्क शेक से फिर उसका यह कि वेट भी अच्छा गेन बच्चा करता है, लाल लाल हो जाते हैं चीक्स उसके, तो ज़रूर देना चाहिए। इसमें नहीं पिया होगा ना जी? आपने नहीं पिया बचपन में? मैंने बहुत पिया तो मेरे बहुत लाल। और एक बात और है, खजूर जो है ना हाइट बच्चे की बहुत इंक्रीज करती है, खजूर से हाइट अच्छी। यार आपने मेरे अगले सवाल को छीन लिया है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की ये एक तहकीक थी जिसमें उन्होंने बच्चों को एक्सपेरिमेंट लिया, 120 बच्चों को एक्सपेरिमेंट लिया, 12 हफ्ते तक वो एक्सपेरिमेंट जारी रहा। कुछ बच्चों को उन्होंने 3 खजूरें, 2 केले और 1 सेब का मिल्क शेक दिया और दूसरों को सिर्फ डाइट जो आम न्यूट्रिशनल डाइट होती है वो दी है। तो कहते तकरीबन हाउ मच वाज द डिफरेंस, कहते एक फुट का जो है वो 1 फुट शायद उसका डिफरेंस उन बच्चों में आया 12 हफ्तों में। ज्यादा 1 फुट का डिफरेंस है। 3 हफ्ते में 1 फुट तो नहीं आ सकता। नहीं 12 हफ्ते का है। 12 हफ्ते में क्या कहा? बहुत अच्छा है। कहाँ थी आप जब मैंने 12 हफ्ते का है तो क्या होता? नहीं 6 फुट का आदमी होता है ना। हाँ 1 फुट है। हाँ 1 फुट का। लेकिन इसमें हमारी बहुत सारी चीजें, जीन्स भी बड़ा काउंट करती हैं। अब जो जिनके दोनों पेरेंट्स की कद छोटे होंगे, कैसे आप उनको जितनी मर्जी खजूरों का मिल्क शेक पिला ले? मैं योगा की क्लासेस करवा रही थी, योगा की क्लासेस, मैंने योगा भी सीखा हुआ है। मैं योगा की क्लासेस करवा रही थी, मेरे पास एक बच्ची आई तो 13-14 साल की थी, उसकी हाइट बहुत कम थी। ये मैंने अपनी आंखों से आजमाई ये चीज़, मतलब ये मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया उस बच्ची के साथ। तो उसकी मदर ने मुझे कहा हमारे योगा में ना कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज होती हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज, जिससे आपका वेट बहुत जल्दी बढ़ता है। तो उसकी मदर ने मुझे कहा कि ये आप इसका ना हाइट बस करवा दें किसी तरह और थोड़ा सा वेट, वो बिल्कुल छोटी सी लागत। और मदर की ठीक थी हाइट? नॉर्मल थी, मतलब कोई इतनी छोटी भी नहीं थी, बहुत लंबी भी नहीं थी ना। हाँ, तो वो जनाब हमने उसको एक्सरसाइज शुरू कराई, तो मैंने उसको फिर डाइट प्लान बना के दिया और मैंने उसको बताया, मैंने कहा बेटा आपने रोज़ जब तक आप मेरे साथ हो आपने सुबह के टाइम खजूर का मिल्क शेक पीना है, उसमें आपने बादाम डाल लेने हैं और उसमें आपने केला डाल लेना। 1.5 साल उस बच्ची ने मेरे साथ एक्सरसाइज की है रेगुलर, हफ्ते में 4 दिन वो मेरे पास आती थी और वो अपनी माँ को क्रॉस कर गई थी। अच्छा ये मैं बात बताऊं, जो आप कह रहे हैं कि 12 हफ्तों में हाइट बढ़ती थी, जब आप बच्चों को देते हैं ना तो देखिए एक चीज उनके ऑलरेडी हार्मोन्स, उनकी जो सारी बॉडी होती है वो डेवलपिंग एज होती है। जब आप उसको किसी और चीज के साथ कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वो ट्रिगर करती है और बूस्ट करती है, वो बढ़ाती है। अब खुदा ना खास्ता इम्तियाज उम्र में खजूर पी लेंगे तो वो तो फट के बाहर आ जाएगा, वो ऐसे बड़ा हो जाएगा, लेकिन ऐसे बड़ा होने की कोई जो है वो जाहिर है 17-18 साल तक आपकी हाइट जो है वो बढ़ती है, तो उसी में आपने काम करना है, उसके बाद तो फिर काम। अच्छा मुझे अभी तक याद है हम
हम जब गांव जाया करते तो हमारे गांव में मेरे जो घर है उसके ऊपर पहाड़ी के ऊपर एक दुकान है, करियाना स्टोर है, जहाँ पे खजूर वाला हलवा मिलता था। पता नहीं तुमने वो जो नहीं पैकेट में होता है छोटे से सोहन हलवा टाइप, सोहन हलवा टाइप, छोटा सा बना होता है। हाँ जी, उस पे वो येलो सा बॉर्डर होता था, आपको याद होगा। हालांकि हलीमा की उम्र का टाइम का और आप लोग की उम्र का, मुझे बाद में किसी ने बताया कि ऐसे हलवे हुआ करते थे। थोड़ा सा मेरे ना फर्स्ट टाइम फेंक के फकर भाई और आप लोग के दौर पे खुद ही अपनी वो बता के ना एज, रियल एज बता के फिर उसको कवर पोचा, बाद में पोचा लगा दिया। क्या पोचा? मैं तुम लोग बता रहा हूँ, मुझे मेरी नानो बताया करती थी कि ऐसा एक हलवा मिला करता था। तुम लोगों ने ये बताया था कि साइड पे वो ब्लू का ये लोग, तुम लोगों ने खाया है, ये नाना ने बताया था, ये ब्लू कलर। अच्छा, तुम लोगों को 1 रुपए का मिलता था, वो टिक्की होती थी 1 रुपए। हमारे में तो फिर मुफ्त के साथ 2 हलवे और दे दिया करते। अच्छा, वो मिला। अच्छा, सोहन हलवा मुझे बहुत पसंद है, जो मुल्तान से आता है। और आप सोहन हलवा आप उनसे कहते हैं, वो बताते हैं गुड़ वाला चाहिए, चीनी वाला चाहिए, खजूर वाला चाहिए, क्योंकि लोगों के अंदर इतनी ज्यादा एबिलिटीज आ गई हैं, उनके अंदर आ गया है ये कॉन्सेप्ट कि जी सोहन हलवा में जितनी मिठास डलती है, तो वो अगर आपने खजूर का क्या क्या मीठा खाया है? मैंने बहुत चीजें खाई, यू नेम इट। मुझे नहीं याद रहते इस तरह नाम लो, फिर मैं बताऊंगी खाया हुआ कि नहीं। ये क्या आप बताएं, आपने मुझे भी याद नहीं। मैंने खजूर का हलवा खाया है। हाँ, मैंने केक यार मैं बता रहा था, खजूर का हलवा खाया हुआ, खजूर के केक वो खाया हुआ, बहुत मजे का होता है। अच्छा, मैंने खजूर का गुद्दा खाया हुआ, गुद्दा कहते हैं। मैंने खजूर के आटे की रोटी खाई हुई है, तो वो मैंने बताई ना। हाँ ना, मैंने खजूर के आटे की रोटी खाई हुई है। मैंने पता नहीं, मेरी नानी के जमाने की चीजें मैंने नहीं खाई हुई, इसमें से कुछ भी। ये जमाने की चीजें नहीं, ये होता है कि अमीर लोग हो ना, जो हम जैसे रिच पीपल हो ना, वो ऐसी चीजें मुहैया हो जाती हैं। तुम तो मैल न्यूट्रिशन बच्ची है। वो वहाँ की खजूरें नहीं खाती कतर की, मैं सऊदिया खाती। तो मैल न्यूट्रिशन बच्ची थी। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में कतर, सऊदिया, दुबई तीनों हो गया आप लोगों को। ज़ैनब के पास जाएंगे हम, ब्रेक के बाद आप लोगों ने कहीं नहीं जाना। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुपर मजेदार सी गपशप चल रही है हमारी नाइला हक के साथ और हलीमा जुल्फिकार। आज क्योंकि रमजान आ रहा है ना, तो वाइब आ रही है, वो जो रमजान में हम हर चीज कर रहे होते हैं ना, तो वो हम डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, हम लोग जी चलते हैं ज़ैनब की तरफ। नाइला जी आ जाए। आज ज़ैनब बना रही है बड़े जबरदस्त चप्पल कबाब। अरे वाह, जबरदस्त। चप्पल कबाब बड़ा साइज नहीं होता या मुझे छोटे-छोटे भी पसंद है, क्योंकि आप एक ही दफा हाँ ले लो ना अपनी प्लेट में। ये अच्छा किया, छोटे साइज के अच्छे रहते हैं। जब भी चप्पल कबाब लेने के लिए जाओ ना, तो वो जो रेस्टोरेंट होता है, वो अल्लाह माफ करे, उससे कोई डर नहीं होता कि उसके गंदे हाथ में ऐसे चिपक ऐसे करता है, ऐसे उसको तो यही पता नहीं उसके हाथ। और उसके बाद आप नहीं लग रहा है उसके बाद पूरे हाथों से, अगर गंदे हाथों से बनाएगा तो ना बनाएगा कैसे? यार एक सेकंड मैं तुम लोग करके दिखाता हूँ। ये है ना, मैं तो तुमसे सीखना चाह रही थी, तुमने तो बना के रखनी है। इतने ठंडे लगते हैं, ये 50 साल पहले के बने। ये गरम है, ये गरम। ठीक है। अच्छा, ये उससे कपड़ा गंदा सा वो करेगा गंदा, मनाली के साथ पड़ा कपड़ा करेगा। आप कहोगे यार मेरे सामने तो ना करो। और उसके बाद उसने फिर खुजली भी करनी है, नाक भी साफ करना है। नहीं ऐसे करेगा, ऐसे। प्लीज यार स्टॉप। ये जरूर उसकी शागिर्दी में बैठे हैं। मैं रेसिपी शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे जो अज्जा हैं चिकन चप्पल कबाब के, वहाँ पे मैंने जो चिकन कीमा है वो आधा किलो लिया है। इसको जो है आपने 1 से 2 दफ़ा जो है मशीन से निकाल लेना है। अनार दाना जो है कुचला हुआ भिगो के उसका पानी निकाल के जो है 2 खाने के चम्मच यूज़ किया है। साबुत गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, भुना हुआ बेसन 2 खाने के चम्मच, हरी मिर्च बारीक कटी हुई 3 से 4 अदद, नमक जो है हस्बे ज़ायका अपनी यूज़ करना है। कुटी लाल मिर्च जो है 2 चाय का चम्मच भुना, और कुटा हुआ धनिया 1 खाने का चम्मच, हरा धनिया बारीक कुटा हुआ जो है आधा कप, प्याज बारीक कुटी हुई आधा कप, अंडा 1 अदद, मक्खन 2 खाने के चम्मच, टमाटर बारीक कटे हुए जो है आधा कप यूज़ होंगे, और तेल जो है तलने के लिए चाहिए। यहाँ पे बड़े प्याले में जो है चिकन कीमा हमने डाला है। चिकन कीमे का जो है पानी बहुत अच्छे से निकला हुआ हो, ड्रेन हुआ हो, पानी उसमें जो है वो मौजूद ना हो। उसमें आपने अनार दाना, गरम मसाला पाउडर, भुना हुआ बेसन, हरी मिर्चें, प्याज, टमाटर ये डाल के, धनिया आपने शामिल करके बहुत अच्छे से हाथों की मदद से जो है आपने इसका जो है सारे अज्जा को आपस में मिक्स करना है। और 30 मिनट के लिए आपने इसको फ्रिज में ढाँप के रख दें या बाहर रख दें। और उसके बाद आपने जो है मिक्सचर से कबाब बनाने, अपने हिसाब से जो है आप साइज़ कबाब का बना लें और उसको फ्राई कर लें, शैलो फ्राई कर लें, डीप फ्राई नहीं आपने करना। और आप इसको जो है पराठे के साथ, नान के साथ जो सर्व करें, साथ में चटनी बनाएं और केचप
भी रखें। तो ये आप ये अंगूठी उतार के मुझे दे दो। आप पूरे शो में आज आपने यूं क्योंकि मैंने पहली दफा ऐसी अंगूठी पहनी है ना जो आधी उंगली में है, तो मुझे ना थोड़ी इरिटेशन सी हो रही है। अच्छा, कबाबों से स्मेल तो बड़ी अच्छी आ रही है, बट मुझे पता नहीं, ये मेरा स्टांस है कि कभी भी कबाब ऐसे नहीं बनाने चाहिए। उसको आप बर्गर के अंदर डालें, उसकी सॉस डालें। तो मुझे पता लगता है अच्छा मैं कबाब अकेला नहीं खा सकता, मैं नान के साथ। लोग खाते हैं ना वो, ये जो होटल में बैठे होते हैं वो चप्पल कबाब नान के साथ खाते हैं। तो अच्छा आई लाइक बर्गर। मैं तो नहीं, मैं तो नान के चावलों के साथ भी खाते हैं। चावलों के साथ शामी कबाब, चावलों के साथ कटलेट्स, लेकिन खाली सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो आपको खाली ज्यादा अच्छे लगते हैं? अच्छा, मुझे चीजें मिक्स करके खाने का मजा, जैसे लोग बिरयानी में दही डाल लेते हैं, चटनी में बिरयानी को अलग खा के ऊपर से दही खा लेती हूँ मैं। कभी किसी का अचार ये चीजें मिक्स करके टेस्ट आना चाहिए। मेरे जो मियां है ना वो भी इस तरह करते हैं। वो कहते हैं एक चीज का टेस्ट एक वक्त, फिर अगली चीज का टेस्ट। अच्छा, मैं केचप नहीं खाती इस वजह से कि केचप का जायका बहुत मंजूर होता है। कहते हैं मैं चटनी या केचप का इस्तेमाल तब करता हूँ जब बदमजा चीज हो कि चलो इसी के साथ लगा के खा लो। और मैं चाय में चीनी इसलिए नहीं पीती कि मुझे पत्ती का टेस्ट नहीं आता। फिर मुझे अच्छा, चप्पल कबाब से क्या क्या बनता है? तो नान के साथ खाया जाता है, एक बर्गर के साथ खाया जाता है, पराठे के साथ खाया जाता है। अच्छा, और के साथ भी खा सकते हैं। बर्गर ना हो तो स्लाइस में रख के खाने की जरूरत नहीं थी। और किसके साथ अफगानी नान जो होता है, वो अफगानी नान जो यार, अफगानी नान एक जगह है इस्लामाबाद में, मत बताना। इतना अच्छा बनता है, इतना अच्छा। और जिधर अफगानी नान वाला होता है वहाँ चप्पल कबाब वाला लाजमी जरूर होता है। और मैं ये करती हूँ, मैं दोनों को ऑर्डर देती हूँ, वहीं बैठ के खाती हूँ गरम गरम, उसका बहुत अच्छा टेस्ट होता है। चलो ठीक है जी, हम नेक्स्ट टाइम जो है साथ जाएंगे। तो बताओ, सलाद के पत्ते किसको पसंद है? मुझे हमारे किसको पसंद है? हमारे ऑफिस में सबसे ज्यादा किसको पसंद है? फिर इम्तियाज को। हसनैन भाई कोई किसी चीज के साथ भी दे दो, हसनैन भी कच्चे पत्ते खा लेते, उन्हें बहुत पसंद है। ये मैं देखो, मुझे पसंद साइट हम यहाँ पे लेते हैं। आपसे इजाजत, आपसे इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी। ये तरीका था मेरा तुमसे लेने का, ये हमसे आप मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह ताला कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नाइला, बहुत बहुत शुक्रिया। इट वाज अमेजिंग टू हैव यू हियर एंड थैंक यू ज़ैनब फॉर दिस डिलीशियस फूड। एंड हलीमा, थैंक यू हमेशा की तरह मेरा साथ देने के लिए। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे, रब रखा।